नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी में। और हर दिन एक नई वैकेंसी हमारा वादा आपसे, और उस वादे को पूरा करने के लिए फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। एक नई वैकेंसी सीडवी के साथ में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है दोस्तों। और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको वीडियो को आपको 15 मिनट देखना है और सारी की सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन, इस जॉब की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है इसमें सबसे अच्छी बात है कि 100 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। और इसमें एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, इसका पैटर्न क्या होगा, वो सब जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। www.seedvi.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर जाकर भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वो इम्पॉर्टेंट डेट है कि एग्ज़ाम का फॉर्म 14 जनवरी से भरना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने की जो है वो 3 जनवरी है दोस्तों। 3 जनवरी तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे और उसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे आप, तो 3 जनवरी से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कट ऑफ को चेक करने के लिए, वो 14 तारीख है, 14 जनवरी। और 14 जनवरी तक आप एलिजिबल है, आप डेट उसको चेक कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे इसमें कि क्या उन्होंने डेट दी है। और उसके बाद में जो टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट उन्होंने दी है दोस्तों, वो एग्ज़ाम की डेट जनवरी और फरवरी में होगा। मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में, तो ज़्यादा समय लेंगे भी नहीं ये लोग। और टेंटेटिव जो इंटरव्यू होगा आफ्टर एग्ज़ाम, उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू भी फरवरी में ही होगा। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं इसके लिए कि इसमें किस टाइप की पोस्ट है और कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी है। ग्रेड ए के लिए 28,150 रुपये इनका ग्रेड है, सैलरी है। और जो कि 55,600 तक इसमें जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है वो 100 वैकेंसी है दोस्तों, 100। एससी के लिए 12 वैकेंसी है, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 28 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 41 वैकेंसी है। टोटल 100 वैकेंसी है दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में एक एक वैकेंसी है। और क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे HI का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयर्ड, जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है उनके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर है। OC का मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, उनके लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद में विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए एक वैकेंसी है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए एक वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि अबाउट पे स्केल इज ड्यू टू द फॉर रिवीजन। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं और जो डेजिग्नेशन हैं और जो सीडवी के द्वारा दी गई हैं, ये यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है। द डेजिग्नेशन एंड द नेम ऑफ पोस्ट मेंशन अबव इज ओनली इंडिकेटिव। सीडवी रिजर्व द राइट टू चेंज द डेजिग्नेशन नेम ऑफ द पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। सीडवी के पास में राइट है कि वो ये यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है इनको कम ज़्यादा कर सकती है। सैलरी, डेजिग्नेशन सब जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। ये यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि ऑल इट इज़ क्लियरिफाइड दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटी इन ऑल ऑफिसेज डिपार्टमेंट ऑफ सीडवी एंड दे विल हैव टू वर्क इन द पोस्ट सेंटर एज डिसाइडेड बाय सीडवी। तो सभी सेंटर्स में डिसेबल कैंडिडेट का जॉब करना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए सीडवी खुद डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पर जॉब
का लोकेशन मिलेगा या जॉब साइट मिलेगी। और सीट भी आपको इंटरचेंज भी कर सकती है कैंडिडेट्स को एज पर देयर सुटेबिलिटी, उनकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। दोस्तों जॉब प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं, तो एक बार आप इसको डिटेल में आप खुद भी पढ़ लीजिए इसको कि क्या क्या काम रहेगा। जो मैनेजर का काम है वो काम यहाँ पर दिया हुआ है। काम तो बहुत बात की बात है, पहले एग्ज़ाम किस तरह से देना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से देनी है, ये हमको डिस्कस करना होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से जो बैंक में जो मैनेजर काम करते हैं लगभग वही पोस्ट होती है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है। हालांकि आप चाहें तो एक बार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप इसको चेक करके पूरा थॉरली पढ़ सकते हैं। और मैं हमेशा दोस्तों ये एडवाइस देता हूँ कि आप कभी भी किसी भी वैकेंसी को आप जब भरते हैं तो उससे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गहन उसका अध्ययन जरूर कीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता रहे। दोस्तों इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, जो प्रोबेशन एंड पोस्टिंग है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर। और जो कैंडिडेट है वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम 4 ईयर एट द डिजर्व। ये देखिए दोस्तों जो सिलेक्शन होगा वो 2 साल के लिए होगा, और वो एक्सटेंड कर सकते हैं 4 साल के लिए, और जो प्रोबेशन पीरियड होगा इनका इसके लिए। और रिजर्वेशन जो है वो एज पर द रूल होता है, वो होगा रिजर्वेशन के लिए। और इसको एक बार यहाँ पर चेक और भी आप पढ़ सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। जो भी आप यहाँ पर जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास में फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, तो उसको ज़रूर आप इसमें अप्लाई करते समय यहाँ पर फिल करना होगा आपको। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर फिल करना होगा, तब आपको ये चेक करना होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, इन्होंने EWS के लिए जो वैकेंसी हमने आपको बताई थी कि EWS के लिए भी इन्होंने 10 वैकेंसी दी हुई है, तो उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि आप EWS की क्राइटेरिया में कैसे आते हैं। तो पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास और दोस्त फैमिली ग्रॉस एनुअल, जिनकी 8 लाख से सालाना आय से कम है, वो EWS में आ सकते हैं। तो उनके पास में अगर EWS का फॉर्म सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो इसको जरूर कर सकते हैं दोस्तों। आपको EWS का सर्टिफिकेट इसमें यूज करना पड़ेगा। द इनकम शैल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो सारे सोर्सेज से आती हो वो इनकम आपकी होगी। आपके पास में बस ये नहीं होना चाहिए कि 5 एकड़ का आपके पास में आप लैंड नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आप EWS में नहीं आते हैं। आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट का या उससे बड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। 100 यार्ड का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए, या फिर आपके पास में 200 स्क्वायर यार्ड का आपके पास में कोई लैंड नहीं होना चाहिए, तभी आप EWS के कंडीशन में आप आते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे नोटिस इन्होंने दिया हुआ है कि EWS वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशन। ये चेंजेस कर सकते हैं इसमें, ये टेंटेटिव इन्होंने फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो 21 साल और 28 साल जो मेज़र करना होगा वो आपको 14 दिसंबर 2022 का मेज़रमेंट लेना होगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC के लिए 5 साल का है, और अदर बैकवर्ड के लिए OBC के लिए 3 साल का है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए वो 10 साल का है अगर वो EWS में है। फिजिकल हैंडीकैप OBC के लिए वो 13 साल का है। फिजिकल हैंडीकैप SC ST के लिए 15 साल का रिजर्वेशन है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन। और जो 1984 के दंगों में अफेक्ट हुआ है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। और हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
कॉमर्स में या किसी भी मैनेजमेंट में, आपके पास में बैचलर डिग्री हो लॉ की या फिर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, प्रोबेबली सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में CA, CS, CW, CFA की डिग्री है या PhD है आप, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि द कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट एंड प्रोविजनल मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब इनका इंटरव्यू होगा फरवरी में, तब तक आपके पास में डिग्री या मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट आ जानी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जिसके बेस पर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों की, जो यहाँ पर इन्होंने CGPA रिक्वायर किया हुआ है वो 60% है, और सेकंड डिवीज़न जो इन्होंने दिया है वो 55% का डिवीज़न है। यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इनका एग्ज़ाम होगा जो इन्होंने जनवरी और फरवरी में उसका टेंटेटिव डेट रखा हुआ है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों ये। और इंग्लिश आएगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस रहेगी जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट का टाइम उसमें मिलेगा आपको। रीजनिंग में आपको 40 मिनट का 40 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, जो 60 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट आपको उसमें मिलेंगे। और एप्टीट्यूड जो होगा दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। टोटल आपके पास में 160 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और 120 मिनट 2 घंटे का आपके पास में टाइम मिलेगा। उसके बाद एक आपके पास में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और आपको 160 मिनट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो टोटल 163 क्वेश्चंस होंगे और 250 क्वेश्चंस होंगे 250 मार्क्स के, और 180 मिनट आपको यहाँ पर टोटल रहेगा। 60 मिनट आपको टाइपिंग के लिए लगेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू on the basis of mark score and objective and descriptive section taken together against full marks on 250। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल जो 250 मार्क्स का पेपर होगा उसके बेस पर यहाँ पर होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये आपको टाइप ही करने होंगे, ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये टाइपिंग है। आपको यहाँ पे टाइप करके आंसर देना होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप के 3 क्वेश्चंस होंगे, वो कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको अर्लियर बताया था। और प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए आप फिर सेलेक्ट हो जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग। एज पर द गोल गाइडलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वुड बी कंडक्टेड। जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है आफ्टर आपका इंटरव्यू, वो यहाँ पर ज़रूर होगी। तो दोस्तों ये तो बाद का पार्ट है कि क्या होना है उसमें। और यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप ज़रूर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं बिफोर एग्ज़ाम यहाँ पर आपको पढ़ लेना चाहिए। ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है दोस्तों। और आपको ये ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना होगा, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों हर दिन एक नया वीडियो हम आपके हमारी टीम और हम लोग हर दिन एक नए वीडियो के लिए लगे हुए हैं। हम आपसे सिर्फ एक मोटिवेशन चाहते हैं कि आप हमको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए,
हमारा वादा है आपसे कि हर दिन एक नई वैकेंसी के साथ में हम आपके सामने हाजिर होंगे और एक नई वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, जो एमपी पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एमपी पटवारी के लिए भी हमने एक नया प्लेलिस्ट निकाला हुआ है, जिसमें हर समय समय पर हम वैकेंसीज डालते हैं। और अभी हमने यहाँ पर एमपी पटवारी का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से उसके एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।